नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शॉपिंग पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। आज दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी करेंगे शिरकत। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा मंथन। कोविड प्रोटोकॉल के चलते 124 सदस्य रहेंगे मौजूद। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे सीएम मनोहर लाल समेत 8 वरिष्ठ नेता। सीएम ने कहा कि छोटे किसानों को 2 एकड़ तक की फसल बीमा योजना का पैसा सरकार देगी, जिससे किसान को नुकसान कम होगा और खेती करने वालों के ही मुआवजे का पैसा मिलेगा। सीएम ने कहा कि 5 एकड़ तक बीमा फसल योजना की किस्त का आधा पैसा सरकार देगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन करने को लेकर अपील की। सीएम ने कहा कि पहले कागजों के ढेर लगे हुए होते थे, उसके बाद सीएम विंडो चालू हुई है, जिसमें 9.5 लाख शिकायत मिली है और 8 लाख से ऊपर का समाधान हो गया। सीएम ने कहा कि हरियाणा में पढ़ाई का शौक लगा है। पहले नौकरी की पर्ची लगती थी, पैसे लगते थे, लेकिन अब पढ़ाई के दम पर नौकरी मिलती है। सीएम ने कहा कि किसानों की जो तकलीफ है, जो पानी की समस्या है, वो मिट्टी बेचने से हुई है। जो गलत है इसे ना दे, सावधान हो जाए। सीएम ने कहा कि 1 लाख एकड़ जहां पानी खड़ा होता है, इसे ठीक करने की योजना बनाई जा रही है। जमीन को ठीक कराने का आधा खर्च सरकार देगी। सीएम ने कहा कि ग्रामीणों के लिए ग्राम दर्शन के नाम से पोर्टल बनाया है। जो भी ग्रामीण अपना काम भेजेंगे, वो काम 1 महीने में होगा और ग्राम पंचायत, पंच और सरपंच में महिलाओं को 50% वरीयता दी जाएगी। 25 लाख से पार्क झरोटी और ड्रेन पक्की होगी। झरोटी से खांडा तक 18 फीट रास्ता मिलेगा। सीएम ने खरखुदा हल्के के गांव को दी 20 से 25 करोड़ के विकास कार्य की सौगात। 279 की गिरदावरी का हुआ पूरा। सीएम ने कहा कि जहां फसल खराब हुई है, वहां 1 महीने का बिजली का बिल माफ किया जाएगा। खेतों को अपने ट्रैक्टर से पानी निकालने वाले किसानों को डीजल मुफ्त दे दिया जाएगा। झरोटी गांव में मुख्यमंत्री के पहुंचने पर किसानों ने जोरदार स्वागत किया। किसानों ने मुख्यमंत्री को फूलों की माला और हल देकर स्वागत किया। आसपास के इलाकों में खराब हुई फसल के लिए मौजूदा 12,000 प्रति एकड़ से भी ज्यादा मुआवजे की भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की। सीएम मनोहर लाल का हरियाणवी संस्कृति की शान पगड़ी से जोरदार स्वागत किया गया। महिलाओं ने चरखा भेंट कर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। भैया दूज के दिन सोनीपत के झरोटी गांव पहुंचने पर गांव की महिलाओं ने मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधा। सीएम ने भी गांव की महिलाओं को रक्षा सूत्र बांधने के लिए शगुन के 51,000 रुपए देने की घोषणा की। फतेहाबाद पहुंचे पूर्व सीएम और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का बड़ा बयान। कहा किसानों ने कहा तो दोबारा इस्तीफा देंगे अभय चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा किससे पहले भी किसानों के कहने पर इस्तीफा दिया था और अब भी किसानों के कहे से बाहर नहीं है। इलाहाबाद चुनाव पर ओम प्रकाश चौटाला बोले, बीजेपी के द्वारा किया गया धनबल का प्रयोग, लेकिन फिर भी लोगों ने इनेलो के प्रत्याशी में अपनी आस्था जताई। कैथल पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का इनेलो कार्यकर्ताओं में फूल के बुके देकर स्वागत किया। कार्यकर्ता के ऑफिस में उन्होंने प्रेस वार्ता की। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि इलाहाबाद चुनाव के रिजल्ट के बाद भाजपा जसपा गठबंधन टूट जाएगा। अब लोगों को 3 वर्ष इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि जनता की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है। अब मैं इलाहाबाद चुनाव में फ्री हो चुका हूँ। अब मैं आज सब काम छोड़कर दिल्ली जाऊंगा और वहां विपक्ष के एक नेता से बात करूंगा। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि सभी से राय मशवरा करके शीघ्र ही तीसरे मोर्चा का गठन करेंगे। उन्होंने कहा कि वैसे भी लोग कांग्रेस और भाजपा से दुखी है। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल भिवानी गई। भिवानी के प्रेक्षण बिहार में प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने के लिए सांसद पहुंची। इस दौरान किसानों को इस मामले की जानकारी मिली तो किसान भी काले झंडे लेकर कार्यक्रम स्थल के नजदीक पहुंच गए। सांसद सुनीता दुग्गल ने बड़ा बयान दिया। कहा, अगर किसान बातचीत के लिए आगे आए तो सरकार अगर आवश्यकता पड़ी तो कानूनों में संशोधन कर सकती है। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में उन्होंने कहा, प्रतिभा सम्मान समारोह में जनप्रतिनिधियों का विरोध कतई वाजिब नहीं। इलाहाबाद चुनाव में हार के बावजूद उन्होंने बताया बीजेपी जेजेपी की परफॉर्मेंस बेहतर रही। सुनीता दुग्गल ने कहा कि आगे भी इस इलाके का विकास जारी रहेगा। उन्होंने कहा, किसान के आड़ में कुछ राजनीतिक दलों के नेता भी रोटियां सेक रहे हैं। बीजेपी रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर को बंधक बनाने के मामले में विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई मनीष ग्रोवर की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंख निकाल लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो मनीष ग्रोवर का हाथ पकड़ेगा उसका हाथ काट देंगे। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस 25 साल तक चक्कर काटती रहेगी और बीजेपी राज करेगी। रोहतक में बीजेपी नेताओं को बंधक बनाने के मामले में बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान पूर्व सीएम हुड्डा का पुतला फूंका गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बंधक बनाने का आरोप लगाया गया। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर यह प्रदर्शन किया गया जिसमें मनीष ग्रोवर, अरविंद शर्मा शामिल हुए। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल शनिवार को कौसली स्थित विवेकानंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि एक विद्यार्थी को महान नागरिक बनाने में माता पिता के बाद शिक्षक वर्ग का अहम योगदान होता है। शिक्षकों को चाहिए कि वो विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देकर संस्कारवान बनाए। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को उनके प्रयासों के लिए हर स्तर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे अनेक भीतर आत्मविश्वास और बेहतर प्रदर्शन करने की भावना का संचार होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मानव को एक अच्छा इंसान बनाती है। शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि आएगी। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करके दिशा में अग्रसर है। सरकार की सोच है कि युवा पीढ़ी को रोजगार परक शिक्षा देकर उनका चहुमुखी विकास किया जाए। सोनीपत में शुगर मिल का पेराई सत्र 10 नवंबर से शुरू होगी, जिसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। ऑनलाइन तरीके से किसानों के पास पर्ची में पहुंचाई जाएगी। शुगर मिल के ऐप के जरिए किसान पिराई सत्र की सुविधा ले सकेंगे। समय से पहले पिराई सत्र शुरू करने से एक तरफ जहां किसानों को राहत मिलेगी, वहीं शुगर मिल की रिकवरी भी बेहतर होगी। अगर शुगर मिल का पिराई सत्र मई जून तक खींच जाता है तो उस समय चीनी की रिकवरी रेट गर्मी होने की वजह से काफी कम होगी। सोनीपत शुगर मिल की पिराई क्षमता 22,000 क्विंटल गन्ना रोजाना। शुगर मिल ने पिछले पिराई सत्र में 32 लाख क्विंटल से ज्यादा गन्ने की पिराई की। शुगर मिल के अंतर्गत करीब 185 गांव शामिल है। जल संरक्षण अभियान को बढ़ावा देने के लिए इस बार मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत काफी किसानों ने धान की जगह गन्ने का उत्पादन किया। दिवाली के बाद छठ के महापर्व की तैयारी शुरू हो गई। छठ का पर्व खासतौर से पूर्वांचल के लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में रघुनाथ मंदिर के पास बने छठ घाट की साफ सफाई शुरू की गई। लोगों ने बताया कि छठ का पर्व यहां बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पूर्वांचल के महत्वपूर्ण पर्व छठ को लेकर पूर्वांचल सेवा समिति के तमाम पदाधिकारियों ने पर्व को पूरी श्रद्धा से मनाने का निर्णय लेते हुए दिल्ली पुल पर सिरसा मेजर नहर की सफाई का कार्य जोर शोर से आरंभ किया।
गुरुग्राम के केंद्र बिहार में भगवान चित्रगुप्त की पूजा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। लोग अपने अपने घरों में भी चित्रगुप्त भगवान के चित्र की पूजा अर्चना करते हुए इस मौके पर ये अपने साल भर के आय व्यय का लेखा जोखा भी प्रस्तुत कर घाटे की पूर्ति की मांग की भगवान चित्रगुप्त से करते हैं। कैथल में सर छोटू राम इंडोर स्टेडियम के मैदान में जिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2021-22 का आयोजन किया गया। ये चैंपियनशिप 7 नवंबर तक चलेगी और इसमें कैथल की सभी ब्लॉकों से लड़कों की 18 टीम और लड़कियों की 18 टीमें मिलाकर कुल 34 टीमें भाग लेंगी। गुरुग्राम नगर निगम के दायरे में आने वाले 800 पार्कों का जल्द सौंदर्यीकरण होगा। जल्द गुरुग्राम वासियों को अच्छे पार्क और अच्छा वातावरण मिलेंगे। साथ ही साइकिल ट्रैक भी बनाया जाएगा। नगर निगम गुरुग्राम के एडिशनल कमिश्नर सुभाष यादव ने वार्ड 19 के पार्षद अश्विनी शराब के साथ गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट 2 स्थित सिटीजन पार्क में पार्क का निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि जल्द से जल्द वार्ड नंबर 19 के अंदर तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी ग्रीन बेल्ट और सिटीजन पार्क और रोड गार्डन के जल्द दुरुस्त किया जाए। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 471 से पार चला गया है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई। गुरुग्राम के सेक्टर 51 में सबसे ज्यादा 471 AQI नोट किया गया। बढ़ते प्रदूषण के बीच स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपील की जा रही है कि बुजुर्ग और बच्चे बेवजह घर से बाहर नहीं निकले। फरीदाबाद में एयर पोल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दीपावली के 2 दिन बीतने के बाद भी फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को भी AQI लेवल 460 ही रहा। ग्रेटर फरीदाबाद में बन रही हाई राइज बिल्डिंग भी एयर पोल्यूशन के चलते धुंधली सी नजर आई। लोगों की आंखों में ज्वलन से परेशानी बढ़ रही है। फरीदाबाद में पोल्यूशन को रोकने के लिए कोई भी खास कदम नहीं उठाया गया। दिवाली की रात जबरदस्त आतिशबाजी से देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया। दिवाली पर पटाखों के बैन का कोई असर नहीं दिखा और देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर पटाखे चलाए गए। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहरों में धूल की मोटी चादर दिखाई दी। लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हुई। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता अभी भी गंभीर श्रेणी में। सुबह यहाँ की आंकी गई एयर क्वालिटी इंडेक्स 436 रही। खाद की चोली कमी के बीच आज अंबाला में खाद के 650 बैग पहुंचे, जिसकी खबर मिलते ही भारी संख्या में किसान इकट्ठा हुए। लेकिन ज्यादातर किसानों को मायूस लौटना पड़ा। आज सिर्फ 65 किसानों को ही खाद के बैग मिल सके। पानीपत में लगातार किसानों के सामने आ रही खाद की किल्लत। पानीपत के गांव उरलाना में सुबह से लाइनों में लगे किसानों ने कहा अधिकारी कालाबाजारी कर रहे हैं। इफ्को के मैनेजर ने भी माना कि और भुगतानी पड़ेगी किसानों को DAP की किल्लत। फतेहाबाद में DAP खाद की समस्या को लेकर किसान सड़कों पर दिखे। किसानों ने फतेहाबाद चंडीगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि रतिया इलाके में लगातार खाद का संकट बना हुआ है। खाद की समस्या के चलते गेहूं की फसल की गई। रतिया में प्रशासन की मुश्किलें और भी बढ़ गई है। किसानों ने रोड जाम कर मंगलवार तक बढ़ाया। किसानों ने सड़कों के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली लाकर पूरी तरह आवाजाही बंद कर दी है। इस मौके पर किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि खाद्य विक्रेताओं और प्रशासन की मिलीभगत से खाद की किल्लत हुई। सोनीपत के खरखोदा खाड़ा बाईपास के पास एक शख्स का शव बरामद किया गया। वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पलवल में 16 वर्षीय नाबालिग को रास्ते से अगवा कर दुष्कर्म किया गया। नाबालिग के शोर मचाने पर उसकी मां मौके पर पहुंची। पीड़िता ने बताया कि वो किसी काम से घर से बाहर निकली थी। उसी दौरान गांव के युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
वहीं पीड़िता का आरोप है कि शिकायत लेकर जब वो महिला थाने पहुंची तो मुकदमा दर्ज करने की बजाय उल्टा उसे धमकाया गया। दूसरी तरफ महिला थाना प्रभारी ने धमकाने के आरोप को नकारते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। लीगल एडवाइजर के सामने पीड़िता के बयान कराए गए। सोना दमदमा रोड पर निजी कंपनी की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों के साथ साथ बेजुबान पशुओं को भी उठाना पड़ रहा है, जिसे आसपास के लोगों ने जेसीबी की मदद से 1 घंटे की भारी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। इस मामले में लोगों ने कंपनी के खिलाफ एक शिकायत सोना थाने में दी। काफी समय से लोग इन गड्ढों की शिकायत कर रहे थे। वन उपमंडल के बरोदा थाना अंतर्गत गांव मदीना में एक विवाहिता की चाकू और पत्थर मारकर हत्या का मामला सामने आया। मृतक महिला की पहचान नीतू के रूप में की गई है। मृतका के पहले पति की मौत के बाद दिनेश से दूसरी शादी लव मैरिज की थी। दिनेश के साथ नीतू के पहले पति के 3 बच्चे थे, जिस पर बच्चों को साथ रखने पर विवाद हुआ। पानीपत सनोली रोड पर ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मारी। टक्कर में बाइक सवार 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। अंबाला में दिन दहाड़े एक दुकान में घुसकर हमलावरों ने तलवारों और डंडों से हमला कर दिया, जिसमें दुकान मालिक सहित एक अन्य लड़का घायल, जिन्हें इलाज के लिए अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अंबाला के सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे एक कैदी ने जेल में दवाइयां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। गुरुग्राम के पेट्रोल पंपों पर 50% सेल बढ़ गई है, जहां दिल्ली से 8 रुपये सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। पेट्रोल डीजल में केंद्र सरकार की तरफ से वैट कम किया गया, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने भी पेट्रोल डीजल में 12 रुपये की कटौती की। अब गुरुग्राम में पेट्रोल 95.90 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल 87.11 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। दिल्ली के लोग गुरुग्राम में पेट्रोल लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिससे गुरुग्राम के पेट्रोल पंपों की सेल में भी बढ़ोतरी हुई। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा समापन हो गया है। इसकी शुरुआत गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ हो चुकी है। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट आगामी 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। दोनों धाम को फूलों से सजाया गया। भारत में 10 नवंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर का क्षेत्रीय सम्मेलन, अजय डोभाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। फिल्म सूर्यवंशी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। सूर्यवंशी की रिलीज ने लोगों के एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया। फिल्म ने देशों में एक नया रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि 66 देशों में 1300 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी और देश में 4000 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज हुई।